हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके इस चैनल पे। आज हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये सीबीएसई के द्वारा जो हर साल एक सैम्पल पेपर पब्लिश किया जाता है, वही सैम्पल पेपर है 2023-24 का। मकसद ये है इस सेशन का, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स क्वेश्चन के साथ सॉल्व किया जा सके। आपको ये पता हो कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आ सकते हैं। तो अब देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को अपना प्यार दें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करें, पेज को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद। तो आपका जैसे हमने एक यहाँ पे प्रोवाइड किया है सैम्पल पेपर, तो आप एक बार इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सेक्शन ए है उसमें आपके पास 12 क्वेश्चन होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का होने वाला है और इसमें 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन रहेगा, वो 4 मार्क्स का होगा। और सेक्शन ई 2 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। और हालांकि हर एक सेक्शन में आपके कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन के साथ और का ऑप्शन भी दिया रहेगा, जो हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्रोनिम ऑफ एसएसएच। तो एसएसएच का जो एक्रोनिम्स होता है वो है आपका है सिक्योर सेल। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एसएसएच होता क्या है। तो एसएसएच इज अ सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड टू रिमोटली लॉग इन टू योर सिस्टम। SSH establish a direct secure connection between client and the server using encrypted data. सिंपल शब्दों में कहें तो SSH जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी दूर जगह से अपने सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योर पाथ प्रोवाइड करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जहाँ पे क्लाइंट आप हो और सर्वर जहाँ से आप अपने फाइल को फेच कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is an example of social networking website? इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का एग्जांपल होगा? तो wikipedia.org नहीं होगा, आंसर होगा facebook.com, cbsc.gov भी नहीं होगा और ncrt.gov.in भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये विकिपीडिया, सीबीएसई और ncrt.gov.in जो है, ये सारे वेबसाइट आपके इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होते हैं। अब इंफॉर्मेशन वेबसाइट क्या होता है? ये वो होते हैं वेबसाइट जहाँ पे कुछ पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, ठीक है। सोशल साइट्स में facebook.com हो गया, याहू का जो है, ठीक है, आपका इंस्टाग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपका एग्जांपल हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का। थर्ड क्वेश्चन है M in HTML stands for। M का मतलब क्या होता है HTML में? इसका मतलब होता है मार्कअप। मॉडिफाई, मल्टीपल मैनेजमेंट होता नहीं है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 Blank is an online journal or informational website run by an individual, group or corporation that offers regularly update current content about a topic। तो ऐसा कौन सा एक ऑनलाइन जर्नल होता है या इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होता है जो कि एक इंडिविजुअल रन करता है या ग्रुप या कॉर्पोरेशन, और जो रेगुलर किसी ना किसी टॉपिक पे आपको अपडेट प्रोवाइड करता है? तो ये इसे हम ब्लॉग कहते हैं, ठीक है। ब्लॉग्स क्या होते हैं? ब्लॉग्स ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी खास टॉपिक के बारे में कोई ना कोई आर्टिकल रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। न्यूज ग्रुप्स डब्ल्यू होगा नहीं, ई ग्रुप्स होंगे नहीं, ऑप्शन आपका ब्लॉग है, ठीक है। बात करें अगर न्यूज ग्रुप्स का, न्यूज ग्रुप्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो न्यूज ग्रुप एक ऑनलाइन फोरम होता है जहाँ पे कि कॉमन इंटरेस्ट के लोग आकर एक जगह पे मिलकर बात करते हैं, ठीक है। डब्ल्यू बताइए आपको, वर्ल्ड वाइड वेब का ये फुल फॉर्म है। ई ग्रुप्स अगेन
कुछ ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जहाँ पे कि सिमिलर माइंडसेट के लोग आके अपने चीजों को शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से सेशन लेते हैं। तो न्यूज ग्रुप एक तरीके का एक ग्रुप ही है, ठीक है। नाउ which of the following is not a valid value for the target attribute of anchor tag? एंकर टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका एचआरएफ हो गया, मेथड हो गया, उसमें एक टारगेट भी क्या है, आपका एट्रीब्यूट है। तो इसमें कौन सा जो है एक वैलिड एट्रीब्यूट नहीं होता है, वैलिड वैल्यू नहीं होता है टारगेट एट्रीब्यूट का, तो वो होता है आपका बॉटम। ब्लैंक, सेल्फ और टॉप, ये तीनों ही एक वैलिड वैल्यू है आपका एंकर टैग का। एंकर टैग में एट्रीब्यूट होता है, टारगेट एट्रीब्यूट, उसका एक वैलिड वैल्यू है। तो अब समझते हैं तीनों का मतलब क्या हो गया ब्लैंक का। तो ब्लैंक डिफॉल्ट वैल्यू होता है जो कि आपके HTML पेज को जो है एक नए विंडो में क्या करता है, ओपन करने का काम करता है। सेल्फ क्या करेगा, आपके लिंक डॉक्यूमेंट को उसी पर्टिकुलर फ्रेम में क्या करेगा, ओपन कर देगा। टॉप ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो वेयर इट वाज क्लिक्ड, मतलब जहां पे क्लिक किया गया उस पूरे विंडो में उसको क्या करेगा, क्लिक ओपन करने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है लिंक, वी लिंक एंड ए लिंक आर एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक। वी लिंक और ए लिंक जो होते हैं वो एट्रीब्यूट होते हैं बॉडी टैग का, ठीक है। ये आपको लिंक्स के कलर को क्या करता है, स्पेसिफाई करने का काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द ब्लैंक एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट ऑफ फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। तो कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होता है उस केस में एक इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, तो वो होता है आपका अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट एट्रीब्यूट जो होता है, अगर इनकेस आपका इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन देने के काम आता है अल्ट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैग कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन वेब पेज। बहुत इजी क्वेश्चन है। एचआर टैग होता है हॉरिजॉन्टल रूल, जिसे इसका होता है फुल फॉर्म। हॉरिजॉन्टल रूल का इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, in HTML DL DD DT tags are used to create। DL DD DT tags जो है उसका यूज किया जाता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को आपको क्रिएट करने के लिए, ठीक है। खासकर ये यूज कहाँ होता है, तो जब आपको कोई एक टर्म हो और टर्म का आपको डिफिनेशन देना हो तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे DL का मतलब हो जा रहा है आपका डिफिनेशन लिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ये है सॉफ्टवेयर ब्लैंक is a legal instrument governing the use or redistribution of software, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का कौन सा पार्ट होता है जो कि एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये जब भी सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके रूल्स को क्या करता है, गवर्न करने का काम करता है, वो होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस को हम कहते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो है एक राइट प्रोवाइड करता है यूजर को कि वो किस हद तक उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है और उसमें क्या मॉडिफिकेशन ला सकता है। ना क्वेश्चन 11 आपका एसेशन एंड रीजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, ए बी सी और डी। ए ऑप्शन में आपको रीजन दिया होता है कि एसेशन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेशन ए का। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे एसेशन और रीजन दोनों सही होता है, बट रीजन जो होता है वो आपका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है एसेशन ए का। एसर्शन ए सही है बट रीजन आर गलत है। एसर्शन और ऑप्शन नंबर डी है, एसर्शन ए गलत है और रीजन आर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में एसर्शन कहता है सर्च इंजन इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट सर्चेस फॉर एनी वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। सर्च इंजन एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो यहाँ पे यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। सर्च इंजन सबसे पहले हार्डवेयर डिवाइस आपका है नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रीजन पे, क्योंकि यहाँ पे गलत हो गया तो आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है। रीजन में आर में आते हैं गूगल सर्च एंड माइक्रोसॉफ्ट बिंग आर द टू पॉपुलर सर्च इंजन। हाँ, तो बिल्कुल सही ये बात है कि गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है ये सब जो पॉपुलर सर्च इंजन है। तो आपका यहाँ पे एसेशन ए गलत है और रीजन आर सही है, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे एसेशन कहता है CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. CSS जो है बहुत सारे काम बचाता है और
मल्टीपल वेब पेज के लेआउट को ये एक बार में कंट्रोल करने का काम करता है, जो बिल्कुल सही है। सीएसएस के थ्रू हम लोग मल्टीपल वेब पेज में जो भी बदलाव होते हैं, जो भी आपको चेंजेस होते हैं, वो एक बार में कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियस है, क्योंकि एक बार में कर सकते हैं तो हमारा टाइम को बचाने का काम करता है। All the required style settings can be stored in an external style sheet and a link to it can be added in the head section of each web page. तो ये भी सही है, ठीक है, कि जितने भी रिक्वायर्ड सेटिंग्स होते हैं स्टाइलिंग से रिलेटेड, वो सब हम सीएसएस पेज में करते हैं, और वो एक्सटर्नल होता है पेज, जिसे हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट के नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसको मेन पेज, जो हमारा मतलब हमारा जो हेड पे, हमारा जो एचटीएमएल पेज का मेन होता है मेन पेज, उस मेन पेज में हम लोग इसको हेड के अंदर डिफाइन करने का काम करते हैं। और इसका टैग होता है लिंक टैग। उस लिंक टैग के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, अपने सीएसएस पेज को लिंक करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा असर्शन भी सही है और मेरा रीजन भी बिल्कुल सही है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, मेरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी पे। उम्मीद करता हूँ कभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, आपके काम आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, राइट एनी 2 पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन एसएमएस और एमएमएस। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, ठीक है। आपने अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, इसमें भी देखोगे ये एसएमएस का, एमएमएस का, 3G का, 4G का क्वेश्चन जो है 2 नंबर में काफी, खासकर 2 नंबर में, 3 नंबर में आपको मिलेगा नहीं, 2 नंबर में क्वेश्चन काफी रिपीट होने वाला है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो एसएमएस हमें पता है, इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। एमएमएस का होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज, ठीक है। एसएमएस इट डज नॉट सपोर्ट मल्टीमीडिया कंटेंट एंड इट अलाउज टू सेंड ओनली टेक्स्ट। मल्टीमीडिया ऑब्वियस मल्टीमीडिया कंटेंट मतलब इमेज वगैरह को आप अलाउ नहीं करते एसएमएस, सिर्फ टेक्स्ट आप भेज सकते हो। जबकि एमएमएस में जो है आप मल्टीमीडिया कंटेंट को भेज सकते हो और आप मल्टीपल इमेजेस वगैरह भी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। एसएमएस जो है वो आपको 160 कैरेक्टर तक का लेंथ प्रोवाइड करता है, जबकि एमएमएस में जो है ये आपको 1600 कैरेक्टर तक का लेंथ प्रोवाइड करता है। एसएमएस इज लेस एक्सपेंसिव, एमएमएस इज मोर एक्सपेंसिव, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। एसएमएस जो है इसको हम लोग किसी भी सेलफोन का यूज करके सेंड और रिसीव कर सकते हैं। टू बी एबल टू सेंड और रिसीव एन एमएमएस मल्टीमीडिया इनेबल्ड फोन इज रिक्वायर्ड, मतलब आपके पास जो फोन है उसमें मल्टीमीडिया का होना, मल्टीमीडिया ऑप्शन का होना जरूरी है, तभी आप एमएस भेज सकते हो, ठीक है। बात है क्वेश्चन नंबर 14 में, व्हाट इज ई लर्निंग, मेंशन इट्स 2 मेन एडवांटेज। ई लर्निंग क्या होता है, इसके 2 एडवांटेज बताइए, या ब्रीफली डिस्कस कीजिए ई गवर्नेंस इन रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन आवर कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ई लर्निंग क्या, ई लर्निंग मेथड होता है जिससे कि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके नॉलेज गेन कर सकते हैं। एग्जांपल आपको हो जाता है, आज की डेट में बैजूस है, फिर आपका बहुत सारे होते हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा। बैजूस पॉपुलर में बैजूस है, अब आपका फिजिक्स वाला है, वेदांतु है, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का। फायदा क्या क्या है, फायदा है आपको अपना स्पेस मिल जाता है पढ़ने के लिए, किसी टाइम पे पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ज्यादातर ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, उतने पैसे खर्च करने नहीं होते हैं, ठीक है। बात करें रूल ऑफ ई गवर्नेंस इन आवर कंट्री, तो ये देखिए इसका आंसर जो है आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं जहाँ पे कि आपके एक तरीके से राइटिंग स्किल का टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसका आप हेल्प कर सकते हो इस टॉपिक का, यहाँ पे जो उसको एक्सप्लेन किया गया है। Nowadays, e-governance has a major role in our country's growth and development as properly designed and implemented e-governance can improve efficiency in the delivery of government services, simplify compliance as with government regulation, strengthen citizen participation and trust in government, and yield more cost saving for citizen, business and the government itself. सिंपल सी बात है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या, सबसे पहले होता क्या है, ई गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस की फैसिलिटीज, गवर्नेंस की पॉलिसीज जो आपको ऑनलाइन मिल जा रही है, ठीक है। जैसे कि आपको आधार इन्फॉर्मेशन हो गया, गैस बुकिंग हो गया, ठीक है। गैस बुकिंग हालांकि गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है, पर गवर्नमेंट स्कीम और बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि लोन हो गया गवर्नमेंट के अंदर, पीएमईजी का लोन, मुद्रा लोन, ये सब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम से, पेंशन आपका होता है, ठीक है, एनपीएस हो गया। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो कि आपको घर बैठे उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ऑब्वियस है कंट्री के ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आज क्योंकि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर जगह मौजूद हो गई है लगभग, तो और स्मार्टफोन हर किसी एक के हाथ में लगभग पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी बहुत से मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जिसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं है, पर फिर भी एक बात की जाए तो
तो वहां तक यह पहुंची जहाँ पे कि आप घर बैठे भी अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज का यूज कर सकते हो, उसका इन्फॉर्मेशन का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, कंपेयर 3G एंड, जिसमें मैंने पहले बताया था 3G एंड 4G SMS MMS, ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो 3G और 4G टेक्नोलॉजी के बारे में पॉइंट की बात करें तो 3G स्टैंड फॉर थर्ड जनरेशन, 4G स्टैंड फॉर फोर्थ जनरेशन। ठीक है, मैक्सिमम अपलोड एंड डाउनलोड रेट जो होता है 3G में वो होता है 5 Mbps, दैट इज द अपलोड रेट, एंड डाउनलोड रेट इज 21 Mbps, जबकि फोर्थ जनरेशन में upload rate is 500 Mbps and the download rate is 1 Gbps respectively। ठीक है, थर्ड जनरेशन जो है वो पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज करता है। फोर्थ जनरेशन जो है ये मैसेज के साथ साथ पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज कर रहा होता है। फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है थर्ड जनरेशन का वो होता है 1.8 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.5 गीगाहर्ट्ज, जबकि फोर्थ जनरेशन का होता है 2 गीगाहर्ट्ज से लेके 8 गीगाहर्ट्ज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, which software are termed as open source software, name any two such software। ठीक है, या इसका ऑप्शन में है और में, what do you understand by the term intellectual property right, discuss briefly। तो पहले वाला को हम लोग पहले देखते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको कि बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी पेमेंट के आपको ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो हम लोग का जो ओएस है, तो आपका विंडो ओएस, मैक ओएस, ये दोनों पेड सॉफ्टवेयर है। बट अगर आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आप ऑनलाइन, आपके पास लाइनेक्स का ऑप्शन है। ठीक है, इसके यूज कर सकते हो, जैसे कि आप फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सभी क्या है आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, बात करें अगर आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इसका मतलब हो गया कि वो सारे राइट जो इंडिविजुअल को या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है अपने क्रिएटिविटी पर। अपने क्रिएटिविटी मतलब अगर किसी पर्सन ने अपना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसमें कुछ भी हो सकता है, आपका वर्क हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका कोई पोएम है, आपका म्यूजिक है, आपका खुद का कोई पेंटिंग है, आपका खुद का कोई इन्वेंशन भी कर सकते हो आप एक तरीके से। ठीक है, तो वो सब पे आपका जो राइट है, इंडिविजुअल राइट है, उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर समझते हैं। ठीक है, उसे ही कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब द राइट दैट इज गिवन टू एन इंडिविजुअल ओवर देयर ओन ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क, सच एज इन्वेंशन हो गया, जिसे मैं बताया, कोई लिटरेरी वर्क हो गया, पोएम हो गया, कोई आपको नॉवेल लिखा, आपने स्टोरी लिखा, तो उन सब पे आपका अधिकार है कि आप ये आपका है। ठीक है, तो ये आपका आईपीआर के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेंशन एनी टू पर्पस ऑफ यूजिंग कमेंट व्हाइल डिजाइनिंग एचटीएमएल पेज। एचटीएमएल पेज में कमेंट का यूज करने का पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो पहला तो ऐसे ये है कि विथ कमेंट वन कैन प्लेस नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर इन द एचटीएमएल कोड, मतलब एचटीएमएल कोड में कोई तरह का आपको अगर रिमाइंडर सेट करना हो, कोई नोटिफिकेशन पुट करना हो, तो कमेंट का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट्स जो है डिबगिंग के लिए काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बिकॉज यू कैन कमेंट आउट एचटीएमएल लाइंस ऑफ कोड वन एट ए टाइम टू सर्च फॉर एरर, मतलब एक बार में आप एरर को खोज सकते हो कि कहाँ पे एरर है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपका आता है, रीजन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, Trisha has a got confused with a few tags and attribute, help her match the tag with correct attribute, मतलब आपका फॉन्ट, आपका जो टैग दिया हुआ है उसके एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो फॉन्ट के साथ आपका आता है फेस आता है, एंकर के साथ आपका HRF आएगा, H1 के साथ जो है आपका अलाइन आएगा। ठीक है, और TD के साथ आपका क्या आएगा, कॉल स्पैन आएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, फॉन्ट के साथ आपका आएगा फेस, एंकर के साथ आपका आएगा HREF, H1 के साथ आपका आएगा अलाइन, और TD के साथ आपका आएगा कॉल स्पैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, राइट सुटेबल HTML statement to display the following text on the web page in appropriate subscript and superscript format। तो ये जो आपके ऑप्शन है CO2 को, तो CO2 को आप आपका सबस्क्रिप्ट यूज करके कर सकते हो। उसका जो तरीका को लिखने का वो होगा CO सब 2 और सब क्लोज। सिमिलरली x को लिखने का तरीका होगा x, SUP है ये नीचे में हो गया, एक्चुअली ऊपर में होगा, ये x की पावर 2 होगा। ठीक है, तो आप सही कर लेना वहां पे, तो ये होगा s, x हो जाएगा SUP 2 और SUP क्लोज, तो आपका जो 2 है वो x के
पावर में चल जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर सी। यहाँ से आपका हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होने वाला है। तो पहला कह रहा है रोनाल्डो ए वेब डिजाइनर इन ए स्टार्टअप कंपनी वांट्स टू गिव हेडिंग इन ए वेब पेज थ्रू H1 टैग। Additionally, he wants to implement following style on the H1 tag of the same web page at one go. कलर होगा ब्लू, बैकग्राउंड कलर होगा येलो, बॉर्डर हेडिंग का जो होगा वो होगा 2px इन रेड। ठीक है, तो कह रहा है रोनाल्डो एक वेब डिजाइनर है जो एक स्टार्टअप कंपनी में काम करता है और वो चाहता है कि हेडिंग पुट करना है वेब पेज पे H1 टैग का यूज करके, साथ ही साथ उस वो H1 टैग में कुछ और एट्रीब्यूट को ऐड करना चाहता है। कौन कौन से चाहता है ऐड करना? तो कलर चाहिए ना, ब्लू होना चाहिए H1 का, फिर आपका बैकग्राउंड कलर क्या होगा? येलो होगा, और बॉर्डर जो कलर का होगा, बॉर्डर ऑफ द हेडिंग विल बी 2px in red. He is not able to implement the above mentioned add-on style of H1 tag through regular HTML code. रेगुलर HTML कोड का यूज करके वो इसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, तो सजेस्ट करना है ऐसा कौन सा तरीका होगा जिसके हेल्प से वो इनका इस्तेमाल कर सके, और साथ साथ आपको इनका हेल्प करना होगा कि इस कोड को कैसे लिखेगा। ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। कोडिंग होगा, ये कोडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोडिंग कैसे होगा। तो मैं इसे कोडिंग से करके रखा है मैंने। ओके, इसका कोडिंग है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपका HTML आएगा, फिर हेड, टाइटल। ठीक है, टाइटल चाहो तो टाइटल कुछ लिख देना। ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो चाहो तो टाइटल को। स्टाइल आएगा, याद रखने वाली बात कि स्टाइल जो टैग है, ठीक है, वो आपके हेड के अंदर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंटरनल जो CSS है उसका यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कहा गया है कि जैसे रोनाल्डो को जो है अपना H1 हेडिंग यूज करना है, उसके अंदर जो भी उसको चेंजेस करनी है, स्टाइलिंग करनी है, वो यहाँ पे दी गई है। तो कलर है ब्लू, बैकग्राउंड कलर येलो है, और ऑर्डर ऑफ द हेडिंग, सॉरी बॉर्डर ऑफ द हेडिंग 2px है जो सॉलिड रेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे H1 आपका हो गया सिलेक्ट, जैसे कहते हैं हम लोग। कलर, इसका प्रॉपर्टी हो गया वैल्यू, बैकग्राउंड कलर येलो, बॉर्डर 2px और सॉलिड रेड उसका कलर रहेगा। ठीक है, स्टाइल क्लोज, यहाँ पे हेड क्लोज। अब इसका बॉडी जो होगा, बॉडी के अंदर हम लिख लेंगे जो भी आपका टेक्स्ट है। ठीक है, और जो भी हमने स्टाइलिंग किया H1 में, ये स्टाइलिंग हमें H1 में देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा इस वाले पार्ट पे। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। नाउ गो टू सेव एज, practice dot html और सेव। इसको हम देख लेते हैं, इसका जो आउटपुट होगा। तो ये इसका आउटपुट होगा यहाँ पे। ओके, तो ये रहा इसका। तो ये इसका रिक्वायर्ड आउटपुट। ठीक है, इसका H1 है, ये अप्लाई हुआ है। इसका कलर हो रहा है आपका ब्लू, बैकग्राउंड कलर येलो है, और बॉर्डर दिया गया है जो कि रेड कलर में है। ठीक है, अब इसको हम लोग का चेंज करते हैं सीधा स्टाइलिंग में, तो हम देख सकते हैं इसका इफेक्ट कैसे होता है। तो वो भी देख लेते हैं एक बार करके। यहाँ पे हमने H1 जो कलर दिया था ब्लू, यहाँ कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं येलो, और इसे कर लेते हैं टेक्स्ट को रेड, बैकग्राउंड कलर रेड कर लेते हैं, और इसका जो यहाँ कलर होगा ये कर लेते हैं हम लोग, इसे भी येलो कर लेते हैं। ओके, या ग्रीन कर लेते हैं। नाउ अगेन सेव। देखिए आपका चेंज हो गया। तो किस तरीके से H1 स्टाइलिंग का यूज करके हम लोग जो है अपने सिलेक्टर्स या जो भी टैग्स हैं उसके प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करते हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज क्लियर हो गया कि हम कैसे इंटरनल CSS को अपने HTML पेज में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ कहता है रजत इज ए वेब डिजाइनर who wants to show a video named tiger.mp4 in dimension of 300px width and 200px height
on the web page. Help Rajat by writing this HTML code. अब यहाँ पे मेरे पास tiger.mp4 कोई वीडियो तो नहीं है, बट मैं उसकी जगह किसी और वीडियो को अप्लाई करके आपको प्रैक्टिकली शो कर देता हूँ। बाकी इसका जो कोडिंग होगा वो होगा कोडिंग इस तरीके से, वीडियो विथ, ठीक है, उसका आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, फिर कंट्रोल्स, इसका सोर्स एसआरसी जो रहेगा, ये आप एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है, वीडियो एसआरसी भी कर सकते हो आप इसको इस तरीके से। तो सोर्स एसआरसी tiger.mp4 टाइप, अब जो भी इसका टाइप है वीडियो है, mp4 जो भी टाइप को लिख लो, और वीडियो क्लोज, ठीक है। बाकी इसको जो हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं, इसको एक उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, एक प्रैक्टिकल आउटपुट जो होगा वो मैं आप लोग को शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं नोटपैड में, और यहाँ मैंने यूज किया है उस सिंटैक्स को, ठीक है। वीडियो के लिए हम लोग जैसे वीडियो एसआरसी, वीडियो इसका टैग हो गया, एसआरसी सोर्स हो गया, सोर्स फाइल। यहाँ मैंने एक mp4 वीडियो लिया है sa1.mp4। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है tiger.mp4, तो वहाँ पे आप sa1 की जगह tiger.mp4 अप्लाई कर दीजिएगा। हाइट 300, विथ 200, चाहो तो इसको आप इंक्रीज कर देना, जो आपके क्वेश्चन में दिया है वो पुट कर देना। और कंट्रोल्स, ये आपका एट्रीब्यूट होता है जो कि प्ले बटन इन सब के काम आता है, ठीक है। और ये करने के बाद आप जब इसको सेव करके इसका हम लोग टेक्स्ट फाइल देखेंगे, तो ये आपको टेक्स्ट फाइल ऐसे दिखेगा। इसको मैं फिर से रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेक्स्ट फाइल। इसका जो वेब फाइल है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इसके कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट है जो आपको देखने को मिल रहा है। हाय एवरीवन, ये आपका वीडियो आप लोगों यहाँ से रन कर रहा है, देख सकते हो, ठीक है। तभी आप एमएस भेज सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का प्रैक्टिकल वे में। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस सिंटैक्स को यूज करो, ठीक है, या इन दोनों को मर्ज करके जो मैंने सिंटैक्स यहाँ क्रिएट किया है, आप इस सिंटैक्स को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से दोनों ही सही है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे दिया वो भी सही है, और जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको ये भी सही है, दोनों आप यूज कर सकते हो। ज्यादा शॉर्ट ये पड़ता है, वन लाइन में सिंटैक्स बन गया, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, वहां पे यहाँ कह रहा है, अभिलाषा has just designed a web page. At the end of the web page, she wants to insert an image next.jpg। मतलब एक उसने वेब पेज क्रिएट किया है, और उसके बाद उसने एक इमेज चाहती है यूज करना next.jpg नाम से। She needs to link another web page with the image। इस इमेज के साथ वो एक दूसरे वेब पेज को चाहती है लिंक करना, और जैसे ही वो इस पे लिंक करेगी, क्लिक करेगी next.jpg पे, एक और दूसरा वेब पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसका नाम है second.html, ठीक है। हेल्पर इन राइटिंग द कोड टू अचीव इट। अब इसको कैसे लिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन और में भी है दिया हुआ है, तो पहले हम लोग जो है इस क्वेश्चन का जो 22 नंबर है फर्स्ट वाला पार्ट, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक पेज क्रिएट करते हैं, उसमें हम next.jpg नाम से एक इमेज इंसर्ट करेंगे, और इस पेज को जो हम अपने एक और दूसरे वेब पेज से हम क्या करते हैं, लिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने नोटपैड पे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं नेक्स्ट नाम से, ओके। तो पेज का नाम हो गया नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं अपने इमेज को इंसर्ट करने की, जिसका नाम है next.jpg, ओके। उसके लिए हम क्या पहले क्या करते हैं, एक इमेज ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये इमेज है, इसी इमेज को हम नेक्स्ट नाम चेंज कर लेते हैं, कॉपी कर लिए इसको पहले, और इसका नेम कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, ओके। तो ये रहा हमारा उस क्वेश्चन का कोडिंग, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि एक इमेज इंसर्ट करना है next.jpg नाम से।
तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डॉट जेपीजी नाम से मैंने वो इमेज इंसर्ट कर लिया है। एक हमने एट्रीब्यूट यूज किया है यहाँ पे अल्ट, ठीक है। अल्ट होता है एट्रीब्यूट जो कि इमेज के साथ यूज किया जाता है। अगर इनकेस अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होता है तो डिस्प्ले नहीं होने के केस में जो है ये जो आपका टेक्स्ट है वो उस पार्ट में क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट आपका आता है टाइटल, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन देता है कि इमेज किस बारे में है, ठीक है। ये दो एट्रीब्यूट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, बट फिर भी मैंने इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कुछ बच्चे का ये सिंटैक्स छूट गया होगा, इमेज सिंटैक्स छूट गया होगा, तो इस क्वेश्चन के थ्रू उसका जो भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स वगैरह है, ठीक है, एक्स्ट्रा उसके बारे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे उसका क्लियर हो जाए। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब इसका जो वेब पेज है वो कुछ इस तरह दिखेगा आपको। ये उसका हो गया वेब पेज, ठीक है। अब हमें इसका जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था जिसमें ये कहा रहा है कि हमें क्या करना है, इस इमेज के साथ एक लिंक एस्टैब्लिश करना है किसी और वेब पेज का, ठीक है। इसका नाम होगा second.html। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक वेब पेज बना हुआ है जो हमने पहले प्रैक्टिस किया था, ठीक है, प्रैक्टिस नाम से था। तो हम यहाँ पे बस नाम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे नाम दिया था आपका second.html, यहाँ पे हम practice.html को क्या करेंगे, लिंक करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। अब इसको सेव कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं कि मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी मेरा इस वाले ये मेरा पहले वाला विंडो था जिसमें कि मेरा लिंक एस्टैब्लिश नहीं किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, अब मेरा जो माउस है वो हैंड में चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे लिंक एस्टैब्लिश हो चुका है। तो लिंक एस्टैब्लिश होते ही मेरा जो माउस कर्सर है वो क्या होता है, हैंड में चेंज हो जाता है। तो अब ये पता हो गया कि मेरा ये जो फिगर है इस पे क्या है, मेरा लिंक एस्टैब्लिश हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा एक पेज आ जाएगा जो मेरा second.html पेज है, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम हमने चेंज कर लिया। यहाँ पे practice.html नाम से पेज था, हमने उसको लिंक कर दिया। बट दोनों में सेम कर रहा है। बस आपको करना क्या है, इसके कोडिंग में जो यहाँ कोडिंग लिखा हुआ है, सॉरी, इसके कोडिंग में जो है आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, practice.html की जगह पे आपको second.html पुट करना है, और आपका ये जो कोड है इस क्वेश्चन का वो आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, नेक्स्ट एक और जो क्वेश्चन और ऑप्शन में था, यहाँ पे कह रहा है कि राइट HTML कोड टू डिजाइन द कंटेंट ऑफ द वेब पेज इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट। जो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है इसको आपको जो है क्या करना है, इसका कोडिंग करना है, HTML कोड लिखना है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं कि HTML कोड हम लोग यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे इस वाले सेक्शन को आप H1 के अंदर पुट कर दो, ठीक है, या H2 के अंदर पुट कर दो। मोस्टली लोग H1 के अंदर पुट करते हैं। बाकी अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपका OL टैग हो रहा है यूज, यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे UL टैग है, ठीक है, और यहाँ पे OL टैग हुआ है यूज। तो ये नेस्टेड लिस्ट में काम कर रहा है, ठीक है। इसका कोडिंग कैसे होगा हम लोग उसको देख लेते हैं। तो ये आपका फुल कोड हो गया उस क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन में इसको मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग का एक्चुअल मेन कोड स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 22 का। और जो ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास स्ट्रीम वाइज, सॉरी, यहाँ आपके पास स्ट्रीम वाइज करियर ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको मैंने H1 अंदर पुट किया। हालांकि क्वेश्चन में आपको H1 नहीं दिखा है देने के लिए, चाहो तो H1 दो या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो आप, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर H1 दे भी दे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने इसको अपनी तरफ से H1 का कोड यूज किया हुआ है। इसके बाद आपका आता है
ये यूएल का सेक्शन है साइंस, फिर आपका ओएल का सेक्शन और आपका यूएल का सेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यूएल टाइप स्क्वायर इसका हो गया, एलआई साइंस, इसके अंदर ओएल आ जाता है, टाइप ए टाइप एट्रीब्यूट है उसका, ठीक है। एलआई इंजीनियरिंग, एलआई मेडिकल, एलआई रिसर्च, ओएल क्लोज, क्योंकि हम इस वाले पार्ट को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके अंदर नेस्टेड किया हुआ है, ठीक है। फिर आपका ये पार्ट स्टार्ट हो जाएगा यूएल का पार्ट, एलआई कॉमर्स, एलआई ह्यूमैनिटीज। आपने एक चीज देखा होगा यहाँ पे कि मैंने इन दो सेक्शन में जो है एलआई को क्लोज किया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने एलआई को क्लोज नहीं किया हुआ है। तो एलआई का सबसे बड़ा बात ये है कि इसको हम लोग चाहेंगे तो क्लोज भी कर सकते हैं और ओपन भी छोड़ सकते हैं, मतलब ये एज ए कंटेनर टैग और एज ए एम्प्टी टैग दोनों ही यूज हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में अगर आपको एलआई क्लोज किया हुआ है तो गलत नहीं है, वो भी सही है, और अगर एलआई को क्लोज नहीं किया गया तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग जो इसका वेब पेज है, ठीक है, इसका वेब फॉर्म है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो देखिए ये आपको हो गया इसका वेब फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंस जो है पार्ट ये आपका आया गया है यूएल के अंदर, ये आपका ओएल के अंदर, और बाकी सब आपका यूएल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 हमारा जो था दोनों ही पार्ट उसका वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिजिटल डिवाइड एंड मेंशन एनी टू मेजर्स टू ओवरकम इट। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है इट इज एन अनइक्वल एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, टैबलेट, लैपटॉप एंड द इंटरनेट इन द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में जो अनइक्वल एक्सेस है टेक्नोलॉजी को लेके उसे है कहते हैं डिजिटल डिवाइड। सिंपल शब्द में कहें अगर तो जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ लोगों के पास अच्छी खासी एक्सेस है टेक्नोलॉजी की और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस सही से नहीं है। तो ये डिवीजन जो है इसे ही हम लोग कहते हैं डिजिटल डिवाइड। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि आखिर क्यों, क्या तरीका है इसको ओवरकम करने का। तो पहला तरीका है कि जो अफोर्डेबिलिटी है, ठीक है, वो बढ़ाया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको अफोर्ड कर सके कम से कम पैसे दे के। दूसरा, इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मौजूद बनाने का जरूरत है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये आता है जानने के लिए, क्वेश्चन के बाद आता है इसी से रिलेटेड कि यहाँ पे में आपको रीजन पूछ सकता है कि आखिर डिजिटल डिवाइड का रीजन क्या है, क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि क्या तरीका है उसको ओवरकम करने का। क्वेश्चन के बाद देता है इसी में कि गिव एनी टू रीजन फॉर डिजिटल डिवाइड। यहाँ पे कुछ रीजन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो उसको। पहला है कि एक तो ये कि अर्बन और रूरल एरिया में डिफरेंस है उसकी अवेलेबिलिटी को लेके, ठीक है, पहला ये। दूसरा, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, मतलब कहीं पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, कहीं पे नहीं है। जो रूरल एरिया है, जो रूरल इंडिया है, वहाँ पे ऑब्वियस इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तीसरा है आपका डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के बीच में जो डिफरेंस है। फोर्थ आपका है लैक ऑफ आईसीटी स्किल, ठीक है। और फिफ्थ आपका है नेग्लिजेंस टुवर्ड्स लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी। एक बात होती है कि लोग इच्छुक भी नहीं होते कई जगह कि नेट टेक्नोलॉजी को सीखे, खासकर जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, एक उम्र का दायरा पार कर लेते हैं, वो उतना ज्यादा एंथुसियास्ट नहीं होते, उत्साह वर्धक नहीं होते कि वो नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, ठीक है। तो ये सब कुछ रीजन है जिस काम से डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर डी पे, ठीक है। सेक्शन डी में हमारे पास दो क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन हमारा जो है टोटल एचटीएमएल कोड बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन। हालांकि दोनों में से कोई एक ही बनाना होता है, लेकिन मैं दोनों को एक्सप्लेन इसलिए करूंगा ताकि आपका यहीं पे जो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है वो फॉर्म से रिलेटेड है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे आपको नेम देना है, साथ में टेक्स्ट बॉक्स है, सिटी है, सिटी का ऑप्शन दिया हुआ है एज ए लिस्ट बॉक्स, फिर आपका हॉबी है, हॉबी में आपको चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं। अब इस कोडिंग को, सॉरी, इस एचटीएमएल पेज का कोड क्या होगा ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसको देख लेते हैं हम लोग।
तो ये हमारा HTML कोड है, ठीक है, उस क्वेश्चन का। हमने इसमें पहले से कुछ कोड यूज किया था पहले भी, जो हमने देखा था क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, उसी में क्वेश्चन में हमने इस कोड को ऐड कर दिया है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है नेम से। तो पहला आपका है नेम, ये आपको हो गया आपका लेबल का नेम हो गया, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे एक आता है लेबल टैग, आप नेम के साथ लेबल टैग भी यूज कर सकते हो, या आप सिंपल आप नेम भी लिखकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए होता है आपका टैग। इनपुट हो गया मेन टैग, साथ में टाइप हो गया एट्रीब्यूट, और इसमें कौन सा आएगा, टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट बॉक्स से लेके आता है टेक्स्ट वैल्यू हो गया उसका। फिर CT BR पता है आपको ब्रेक के लिए। फिर आपका आता है लिस्ट बॉक्स के लिए, इसके लिए जो आपको लिस्ट बॉक्स है इसके लिए, तो ये आपको हो जाएगा सिलेक्ट साइज 3, अगर आपको 3 ऑप्शन शो करना है तो साइज कर दोगे 3। फिर आपका ऑप्शन आ गया, जो भी आपके उसमें ऑप्शन होंगे, पहला आपका न्यू दिल्ली है, दूसरा आपका पटना है, तीसरा आपका गया है। तो हमने 3 ऑप्शन यूज किया हुआ है यहाँ पे। चाहो तो इससे ज्यादा आप दे सकते हो, 5-6 दे सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे साइज 3 करने से क्या होगा कि आपको बस 2 ही दिखाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइज को जो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा साइज 3, 4, वो अपना कर लेना, बट यहाँ पे फिलहाल हम साइज को 2 दिखा दे रहे हैं। तो क्या होगा, 2 ही आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखा देंगे, 3 यहाँ पे पर 2 दिखाई देगा। फिर आपका आता है हॉबी, ठीक है, हॉबी आपका लेबल हो गया, और इसके अंदर आपको आते हैं चेक बॉक्स आ जाते हैं। अगेन टैग वही रहेगा, आपको इनपुट टैग, और इसके अंदर आपको टाइप आ गया एट्रीब्यूट, और फिर इसका वैल्यू हो गया चेक बॉक्स। अगर रेडियो बटन होगा तो यहाँ पे रेडियो आप लिख दोगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो फिर सेव कर लेंगे, फिर सेव एज .html फाइल और सेव। इसका देख सकते हैं आउटपुट कैसे आ रहा है। देख सकते हैं कि आपका आउटपुट हो गया। अब देखो मैंने कहा था पहले आपको ऑप्शन यहाँ पे 2 हमने सिलेक्ट किया था इसमें, तो आपको 2 दिखा रहा है। अगर आपको एक और देखना है तो यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 5-6 दे सकते हो आप, आपके ऊपर ऑप्शन है, और यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हो गए हॉबी का। तो इस तरीके से हम एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जहाँ पे सिंपल फॉर्म्स इस तरह का बनाकर आपको दिखाना होगा। तो ये कोडिंग है, आप कोडिंग को चाहते हो लिख लो, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेबल हमें क्रिएट करना है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट है एक वेब पेज का, इस वेब पेज को हम क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम इसको भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। वेल, ये रहा हमारा कोड, जो टेबल से हमने बनाया है। यहाँ से हमने टेबल के लिए बनाया है कोड, ठीक है। इसके ऊपर का कोड जो है, हमने इसके पहला क्वेश्चन जो था हमारा फॉर्म के लिए, वो हमने बना के रखा हुआ है, और यहाँ से टेबल का कोड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम टेबल देख लेते हैं। टेबल में हमारे पास टोटल 4 रो है। यहाँ पे पहले वाले रो में हमारा 3 कॉलम को मर्ज किया गया है, जिसे हम कॉल स्पैन जो होता है एट्रीब्यूट, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों कॉलम को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं इसका कोडिंग क्या होगा। पहले रो के लिए आपको स्टार्ट होगा टेबल से, बॉर्डर हमने दिया है 3। पहला रो होता है TR, उसमें हमने TH के अंदर TH हो गया टी हेडिंग, टेबल हेडिंग, और इसमें हमने कोल स्पैन यूज किया है 3। उसका जो टॉपिक है वो है स्किल वर्कशॉप, TH क्लोज, TR क्लोज। तो हमारा पहला रो यहाँ से क्लोज हो गया। सेकंड आते हैं रो में, यहाँ है TD सीरियल नंबर, TD क्लोज, फिर स्किल, और फिर डे क्लोज, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग 3 आपका कॉलम स्टार्ट हो गया है। इसके बाद 3 अलग और कॉलम है, ठीक है, नेक्स्ट रो में। तो उसके लिए स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है TR से। तो TD1, TD हो गया टेबल डेटा का, TD मतलब होता है टेबल डेटा, TH का मतलब मैंने पहले बताया था, इसका मतलब होता है आपका टेबल हेडिंग, ठीक है। फिर आपको TD में आपका आ गया मंडे, वेडनेसडे,
अगेन TR क्लोज मतलब वो रो भी क्लोज हो गया। ये आते हैं हम लोग थर्ड रो में आते हैं, TD2, TD आर्ट एंड क्राफ्ट, TD ट्यूसडे और फ्राइडे, ठीक है, जो आप ये वाला आपका हो रहा है सेक्शन। इसके बाद अब आता है TR, TD3, TD पर्सनालिटी डेवलपमेंट, TD वेडनेसडे सैटरडे, TD क्लोज, TR क्लोज, फिर आपको टेबल क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका जो टेबल का कोड है यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब इसका भी हम लोग क्या देखते हैं, एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, इसका वेब फॉर्म जो होगा। मोस्टली में इसको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है, बट मैं बस क्वेश्चन के लिए इसको बार बार सेव एज करता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो एक बार सेव करके कई बार उससे भी काम हो जाता है। यहाँ पे इसको हम लोग रिलोड कर लेते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पर टेबल आ गया, ठीक है। तो ये आपको हो गया आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक है। ये आपको हो गया मेन, आपका TH हेडिंग हो गया आपका। तो इस तरीके से हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आपको आई थिंक ये जो कोड है समझ में आ गया होगा टेबल का। बाकी आप चाहो तो इस कोड को कहीं लिख लो ताकि आपके काम आ जाए, ठीक है। इसको मैं डिटेल में कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक ये गया है, ठीक है। तो इस कोड की हेल्प से आप सिंगल सॉरी मल्टीपल रो का जो है आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। 2 3 5 6 जितने भी रोज हैं उस रो का टेबल आप यहाँ से क्रिएट कर लोगे। बाकी टेबल पे स्पेसिफिक वीडियो जो होगा वो मैं आपको बना के दे दूंगा ताकि आपको वहां भी हेल्प मिल जाए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, वो सेक्शन ई। सेक्शन ई में मैंने पहले बताया था यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। ये सेक्शन ई में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो पहला आपका केस स्टडी है वो है केस नंबर 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। और केस स्टडी 1 यहाँ कहता है संचय ने हाल फिलहाल में जो है एक ग्लोबल नेटवर्क ज्वाइन किया है, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क कंपनी है, एज ए नेटवर्क ट्रेनिंग ग्रुप में काम वहाँ पे उसने ज्वाइन किया है। और यहाँ पे आपको हेल्प करना संचय को कुछ बेटर आंसर के साथ, सुटेबल आंसर के साथ, क्योंकि उसके ये सब कुछ इश्यूज हैं जो उस कंपनी में उसको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहला इशू है कंपनी वांट्स टू एंगेज एम्प्लॉयज इन सम ऑनलाइन फन फील्ड एक्टिविटी टू स्ट्रेंथ देयर इंटरपर्सनल स्किल। संचय सजेस्ट एनी 2 पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड फॉर सेम। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप 2 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का नाम बता दो ताकि उसके थ्रू एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन लोग का हो सके और उसके थ्रू ये एक फन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर सके। तो इसमें बहुत से आपको ऑप्शन आज की डेट में आपको गूगल मीट हो गया, स्काइप हो गया, ठीक है, जूम हो गया, ये सब बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है जिसको आप सजेस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कंपनी वांट्स एम्प्लॉइज टू अपग्रेड देमसेल्फ बाय एक्सप्लोरिंग इंटरनेट अबाउट लेटेस्ट हैपनिंग इन द नेटवर्किंग फील्ड, सजेस्ट एनी 2 सुटेबल वेब ब्राउजर फॉर द सेम। अगेन बताना है आपको कि कंपनी जो चाहती है कि एम्प्लॉय जो अपने आप को रेगुलर अपग्रेड करे, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोर करके। तो यहाँ पे 2 आपको कोई वेब ब्राउजर का नाम सजेस्ट करना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे वेब ब्राउजर आपके पास है। तो पॉपुलरली जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, नेटस्केप हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब कुछ एग्जांपल है जो आप दे सकते हो क्वेश्चन नंबर बी के लिए। क्वेश्चन नंबर सी कहता है sometimes few of the employee needs to remotely log in to their office PC from their home। कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो चाहते हैं घर से अपने ऑफिस के पीसी पे क्या करें, रिमोटली लॉग इन करें, ठीक है। तो उन्हें किसी खास एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ और ये भी बताओ कि इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आप एनीडेस्क, टीम व्यूअर, ये 2 सॉफ्टवेयर है, किसी का नाम दे सकते हो आप। फिर बता रहा हूँ, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, ठीक है। और कौन सा प्रोटोकॉल होगा यूज तो इसमें आपको होगा टेलनेट प्रोटोकॉल जो है वो क्या होगा यूज होता है किसी भी लॉगिन रिमोटली लॉगिन करने के लिए हमें किसी भी सिस्टम पे हमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है, टेलनेट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, कंपनी वांट्स एम्प्लॉयज टू बी सेफ व्हाइल एंटरिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल एंड बैंक अकाउंट out of HTTP and HTTPS which protocol should be preferred and why।
ऑब्वियस है HTTP और HTTPS में हमें जब भी कुछ ऐसा कोई काम होता है जिसमें कि हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे हम ज़्यादातर सिक्योर्ड जो नेटवर्क है उसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसका फुल फॉर्म होता है HTTPS का, मैं फिर बता रहा हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, चाहो तो यहाँ पर लिख लो आप लोग, ठीक है। तो इसका यूज किया जाएगा क्योंकि ये काफी एक सिक्योर्ड तरीका होगा एक इनक्रिप्टेड वे में अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक बैंक अकाउंट्स को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा केस स्टडी है सेकेंड। इसमें कहता है इट्स एन एरा ऑफ इंटरनेट एंड वी एज ए नेटिजन स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन द साइबर वर्ल्ड। सौम्या, a class 10th student, is new to the cyber world. Help her in the following. Yes, obvious युग, एरा मतलब होता है युग, युग है इंटरनेट का, और एक नेटिजन होने के नाते, ठीक है, हम अपना ज्यादातर वक्त क्या होता है नेट पर या साइबर वर्ल्ड पर बिताते हैं। तो सौम्या जो क्लास 10th के स्टूडेंट है वो इस साइबर वर्ल्ड में नहीं है, और उसको मदद कीजिए आप इसको समझने के लिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है सजेस्ट एनी टू नेटिक्वेट्स व्हिच शी शुड फॉलो इन ऑर्डर टू बिकम ए गुड नेटिजन। दो नेटिक्वेट के बारे में आप सजेस्ट कीजिए ताकि वो एक अच्छी सिटीजन, एक अच्छी नेटिजन के जो है वो बन सके। इसमें दो तरीका नेटिक्वेट है। पहला आपको हो जाएगा आंसर इसमें कि उसे किसी भी तरीके का जो भी कॉपीराइट टूल है उसे फॉलोट नहीं चाहिए करना, ठीक है, फर्स्ट हो गया ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपको हो जाएगा शी शुड, जो सौम्या है, ठीक है, उसे अगर नहीं पता इंटरनेट के बारे में तो उसके लिए वो अपने किसी फ्रेंड का या किसी बड़े का हेल्प ले सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, as the last day was approaching, so one of our friends had just submitted the science project by copying and pasting from internet without even acknowledging the original source. Is this right act or wrong? Name the term which is being used for this act. कह रहा है कि अंतिम वक्त था प्रोजेक्ट सबमिट करने का, और उसकी फ्रेंड ने क्या किया कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके इंटरनेट से उसने उस प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया, और उसमें उसने एक्नॉलेज भी नहीं किया कि उसने किस वेबसाइट का यूज किया है। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और कौन सा टर्म यूज किया जाता है इसको डिफाइन करने के लिए? तो वो टर्म होता है पैराग्रिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, e-commerce is growing exponentially and is so is the risk involved in it. Mention any two common e-commerce fraud in order to make सौम्या अवेयर ऑफ इट। तो दो ई कॉमर्स के फ्रॉड्स जो कॉमनली फ्रॉड होते हैं वो आपको बताना होता है यहाँ पे। तो पहला आपको हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आइडेंटिटी थेफ्ट, दूसरा आपको हो जाएगा फिशिंग, एक और इसमें आप ऐड कर सकते हो वो है आपका पेमेंट फ्रॉड जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी इनमें तीन में से कोई दो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर डी लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सेशन का। तो सजेस्ट हर एनी टू प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग ई कॉमर्स। दो कौन से प्रिकॉशन है जो उसको ई कॉमर्स यूज करते हुए रखना चाहिए सौम्या को? तो पहला होता है कि उसे एक अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए यूज करना। दूसरा है कि वो ये इंश्योर करे कि जिस भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे विजिट कर रही है वो सिक्योर है कि नहीं, और सिक्योर होने के लिए मैंने पहले बताया था, इसमें भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप उसको देखना चाहिए कि वो जो वेबसाइट है वो HTTPS से स्टार्ट होता है कि नहीं। अगर वो HTTP से स्टार्ट होता है तो वो सिक्योर नहीं है। साथ में एक और तरीका हो तो वो पैडलॉक, तो वो पैडलॉक चेक करके भी देख सकती है कि अगर पैडलॉक है मतलब वो एक सिक्योर्ड आपका गेटवे है, ठीक है, जहाँ से वो अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकती है, ठीक है। तो आई होप ये जो सैम्पल पेपर का सेशन है ये आपको पसंद पसंद आया होगा। और अगर इसमें कोई आपको डाउट रह जाता है, ठीक है, या आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ और भी सुधार हो सकता है ऐसे वीडियोस में, तो आप अपने जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं वो जरूर दें। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए पसंद का है, आपके लिए यूजफुल है, आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो और भी आए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि चैनल काफ़ी नया है आपके लिए, ठीक है। और मेरा भी एक नया कोशिश है, तो आपका ही हेल्प से ये चैनल ग्रो कर पाएगा और ऐसे और वीडियोस, ठीक है, मैं आपके लिए लेके आ पाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।